हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बीए फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं और जिन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट ले रखा है यानी कि गृह विज्ञान विषय। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है होम साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं और साथ ही जो भी बच्चे मेजर या फिर माइनर के हैं, तो दोनों बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है आपके 2 पेपर होंगे मेजर के। तो इसमें जो इसका सेकंड पेपर है वह प्रैक्टिकल है और जो इसमें इनका फर्स्ट पेपर है इसी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। और इसी प्रकार से माइनर के जो बच्चे हैं इनका सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो भी सिर्फ फर्स्ट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो होम साइंस का फर्स्ट पेपर है उसी के सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों को जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो वीडियो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको जो है थोड़ा सा जूम करके एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन है संचार, बी है प्रसार, सी है विचार और डी है प्रमाण। तो जो कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर जो शब्द है वह है संचार, यानी ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि में भी शैक्षणिक तथा सक्रिय कार्यक्रम संचार है, परिभाषा निम्न में से किसकी है। तो यह जो है कोलमेन एवं मार्स की जो है यह परिभाषा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का आपस में विचारों, भावनाओं तथा समाचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है। यह परिभाषा दोस्तों दुबे एवं सिंह जी की है, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन आसानी से सिर्फ जो है देखने से ही तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में एक होता है तो डैश करके दिया हुआ है। तो संचार प्रक्रिया में जो एक डैश होता है यह संचारक होता है। संचार प्रक्रिया में जो एक संचारक होता है, तो बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला है, संचार डैश का प्रमुख माध्यम है। तो इसमें डैश की जगह पे भरना है, तो संचार जो है सी ऑप्शन सही है। सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। जो संचार है यह सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार के बिना मनुष्य शरीर के समान है। तो कुरूप है या प्राणहीन है या व्यर्थ है या फिर अशक्त है। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन है अपना बी है। संचार के बिना जो मनुष्य है प्राणहीन शरीर के समान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार के लिए किसका होना अति अतावश्यक नहीं है। संचार के लिए किसका होना अतावश्यक जो है नहीं है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन है लोग, कारण, सी शब्द या फिर कार्य। तो इसमें जो शब्द है यह सही है। हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां संचार का कार्य करती हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो है संचार का कार्य करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें संचार एक प्रक्रिया है। तो संचार जो है द्वितर्का एक प्रक्रिया है, द्वितर्का, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। संचार एक प्रक्रिया जो है द्वितर्का प्रक्रिया है। संचार में कम से कम व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो संचार में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में एक व्यक्ति संचारक होता है और दूसरा क्या होता है। तो दूसरा जो है आपका श्रोता होता है, यानी ए ऑप्शन है प्राप्तकर्ता अर्थात श्रोता। संचार प्रक्रिया में एक व्यक्ति संचारक होता है और दूसरा प्राप्तकर्ता अर्थात श्रोता होता है। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया मानव जीवन के स्लैश फिर से प्रारंभ होती है तथा ही समाप्त हो जाती है। तो जन्म और मृत्यु, संचार प्रक्रिया जो है मानव जीवन के जन्म मृत्यु से प्रारंभ होती है तथा के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो इसमें जो है जन्म मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो बी ऑप्शन को ही दोनों जगह पे जो है भरा जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, जन्म मृत्यु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं तथा सांस्कृतिक तक पहुंचती है। तो इसमें क्या ये किसने बोला है। तो वैरन येकर जो है इन्होंने बोला है। तो सी ऑप्शन सही है, वैरन येकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार द्वारा सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं तथा संस्कृति तक पहुंचती है। तो इसमें जो है अगला एक और है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इनके आंसर देने हैं। तो इसमें डी ऑप्शन जो है यह सही माना जाएगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है यह पहुंचती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्यता संचार के कितने प्रकार हो बताए गए हैं। तो सामान्यता संचार के जो हैं आपके 5 जो हैं प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति के बीच हुई बातचीत संचार के अंतर्गत होती है। तो दो व्यक्ति के
बीच जो बातचीत हुई यह पारस्परिक संचार कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही है, पारस्परिक संचार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्ति अपने समूह के लोगों से बातचीत करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब व्यक्ति अपने समूह के लोगों के से बातचीत करता है तो उसे जो है पारस्परिक संचार कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। जनसंचार को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो जनसंचार को जो अंग्रेजी में है मास कम्युनिकेशन कहा जाएगा। डी ऑप्शन सही है, मास कम्युनिकेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं? तो संचार प्रक्रिया में जो है 4 तत्व होते हैं। संचार प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं? इसमें 4 तत्व होते हैं। प्राप्तकर्ता या श्रोतागण संदेह ग्रहण करने से पूर्व उसे पहले अपने मस्तिष्क में उस संवाद संदेह का विश्लेषण करता है तथा अपनी भाषा में समझने लायक बनाता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे डिकोडिंग कहते हैं। हिंदी में बोले तो संकेत वाचन। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन जो है ग्रामीण विकास हेतु द्वारा किया गया। सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा गठन किसके लिए किया गया? तो यह जो है ग्रामीण विकास हेतु किया गया। विकास क्षेत्र में प्रखंड का तात्पर्य क्या है? तो विकास क्षेत्र में जो प्रखंड का तात्पर्य है यह आपका बी ऑप्शन सही है, ब्लॉक। BLOCK। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक विकास खंड में गांवों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो प्रत्येक विकास खंड में गांवों की संख्या जो है 100 गांवों की संख्या होती है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1958 से पहले कितने चरणों में चल रहा था? तो यह 3 चरणों में चल रहा था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1958 से पहले कितने चरणों में चल रहा था? यह 3 चरणों में चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष पूरे करने पर प्रखंड दूसरे चरण में पहुंच जाता है? तो यह जो है 5 वर्ष पूरे करने के बाद प्रखंड चरणों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया है? तो बलवंत राय मेहता का समिति का गठन जो है 1957 जो है समिति में किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एड स्तर पर किसका गठन निम्न में से किया जा गया? जिला परिषद। तो यह जो है पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, सन 1979 तक देश में कितनी पंचायत समितियां ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ चुकी थी? तो यह जो है 4033। सी ऑप्शन सही है, 4033। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना तक सामुदायिक विकास योजना पर कितने रुपए खर्च हुए? तो इसमें जो है 590.6 करोड़ रुपए खर्च हुए। डी ऑप्शन सही है। औपचारिक शिक्षा से हटकर अनौपचारिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा की कहलाती है? तो यह जो है प्रसार शिक्षा कहलाती है। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 41 नंबर यहाँ पे जो नंबर पड़ा है क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का वह पहला कौन सा देश है जहाँ सन 1916 में रेडियो से पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ? तो यह जो है बी ऑप्शन इसका सही है, अमेरिका। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, रेडोप कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना कब हुई? तो रेडोप कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1919 ईस्वी में की गई। हाँ, 1919 ईस्वी में। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस सन में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो एयर रखा गया? तो इसमें AIR का नाम भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसमें जो इसका जो रखा गया है यह सन 1936 में जो है इसका नाम रखा गया है बदलकर। किस सन में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया? तो 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो को किस सन में आकाशवाणी कहा जाने लगा? तो यह जो है सन 1957 ईस्वी में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ऑल इंडिया रेडियो को किस सन में आकाशवाणी कहा जाने लगा? तो 1957 ईस्वी में। यानी कि आपका ये ऑप्शन सही है। टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले कब और कहाँ हुआ? तो टेलीविजन का प्रसारण जो है सी ऑप्शन ब्रिटेन में हुआ था, यह सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन में सन 1936 ईस्वी में। फ्रांस द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण किस सन में आरंभ हुआ? तो फ्रांस द्वारा टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण जो है सन 1938 ईस्वी में हुआ था। 1938 ईस्वी में।
अमेरिका ने सबसे पहले किस सन में रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया? तो सन 1953 ईस्वी में। अमेरिका ने सबसे पहले किस सन में रंगीन टीवी पर कार्यक्रम प्रसारित किया? तो यह 1953 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही है। भारत में टीवी प्रसारण का दूसरा केंद्र कौन सा सबसे शहर बना? तो बम्बई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस सन में टीवी से रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ? सन 1982 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लुमियर बंधुओं द्वारा कब किया गया? तो यह 7 जुलाई 1896 ईस्वी में किया गया। भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लुमियर बंधुओं द्वारा कब किया गया? तो यह 7 जुलाई 1896 ईस्वी में किया गया। बम्बई फिल्मों का मुख्य केंद्र है, इसलिए मुंबई को डैश की संज्ञा की गई। तो फिल्म नगरी। मुंबई फिल्म का मुख्य केंद्र है, इसलिए मुंबई को जो है फिल्म नगरी की संज्ञा की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सन 1903 में सबसे लंबी पिक्चर फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का निर्माण किया? तो अमेरिका ने। किस देश ने सन 1903 में सबसे लंबी फीचर फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का निर्माण किया? अमेरिका ने। फिल्म निर्माण का जादांता किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। फिल्म निर्माण का जादांता किसे कहा जाता है? तो यह जो है दादा साहेब फाल्के। सी ऑप्शन सही है। पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? तो पहली बोलती का फिल्म का नाम जो है आलम आरा है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में फिल्मों को जनता के समक्ष सिनेमा घरों में दिखाए जाने से पहले किस बोर्ड से सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? तो सेंसर बोर्ड से। डी ऑप्शन सही है। भारत में फिल्मों को जनता के समक्ष सिनेमाघर में दिखाए जाने से पहले किस बोर्ड से सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? सेंसर बोर्ड से। डी ऑप्शन सही है। जो फिल्म केवल वयस्कों के देखने योग्य होती है, उन्हें कौन सा सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता है? एडल्ट सर्टिफिकेट। कई फिल्में जो धार्मिक तथा ऐतिहासिक प्रकृति की होती हैं, उन्हें स्लैश कर दिया जाता है, तो कर मुक्त कर दिया जाता है। कई फिल्में जो धार्मिक तथा ऐतिहासिक प्रकृति की होती हैं, उन्हें कर मुक्त कर दिया जाता है। पंचायत राज का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पंचायत राज का शाब्दिक अर्थ, ए ऑप्शन सही है, पंचों का राज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो औपचारिक संगठनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ किस प्रकार के संगठनों के भाग हैं? तो संस्थाएं एवं संघ जो है औपचारिक संगठनों के भाग हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चौपाल कीर्तन समूह खेलकूद समूह किस प्रकार के में संगठनों के भाग हैं? तो अनौपचारिक। बी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर है, ऐसा समूह जो लोगों के पारस्परिक संपर्क में आने से पहले अपने आप बन जाते हैं, जिन संगठनों का कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं होता है, कहलाते हैं अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। वे सामाजिक संगठन जिनके माध्यम से औपचारिक तरीके से सामान्यता उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, कहलाते हैं अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। ग्राम स्वराज का अर्थ है, ग्राम स्वराज का अर्थ जो है गांव का अपना राजा। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कब और कहाँ की गई? यह जो है 2 अक्टूबर 1954 राजस्थान में की गई थी। 2 अक्टूबर 1954 ईस्वी में राजस्थान में की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 2 अक्टूबर 1954 राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को जो है प्रधान कहा जाता है। सभी राज्यों में पंचायत समिति का मुख्य कार्य होता है गांवों का सर्वांगीण विकास करना। 69 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है खंड विकास अधिकारी होता है। बी ऑप्शन का सही है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है? तो यह जो है 5 वर्षों में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो यह जो है योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, अल्महर्स्ट के सहयोग से श्री निकेतन के रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यह जो है सन 1921 में की गई। श्री निकेतन प्रोजेक्ट में कितने गांवों को केंद्र बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया? तो 8 गांव को जो है केंद्र बनाकर काम किया गया।
पंजाब के गुड़गांव नामक जिले में तत्कालीन कलेक्टर श्री एफ.एल. ब्रेन के प्रयासों द्वारा किस सन में ग्रामोत्थान के निमित्त गुड़गांव प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ? तो सन 1920 ईस्वी में। श्री ब्रेन को ग्रामीण पुनर्गठन का कमिश्नर कब बनाया गया? तो यह सन 1933 में। फिरका विकास योजना में फिरका का क्या अर्थ है? तो यह जो है जाति, दल, पंथ या संप्रदाय से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिरका विकास योजना किस सरकार द्वारा किस सन में चलाई गई? तो यह जो है बी ऑप्शन मद्रास सरकार सन 1946 ईस्वी में चलाई गई। फिरका विकास योजना जो है किस सरकार द्वारा किस सन में चलाई गई? मद्रास सरकार सन 1946 में। फिरका विकास योजना कितने फिरकों के निमित्त चलाई गई? तो यह जो है 34 नियमों के। फिरका विकास योजना किस कार्यक्रम पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के स्वराज कार्यक्रम पर। बी ऑप्शन सही है। फिरका परियोजना में कार्यक्रम का प्रमुख किसे बनाया जा गया है? तो जिला अधिकारी को प्रमुख बनाया गया है। फिरका परियोजना में कार्यक्रम का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो जिला अधिकारी को। उसके बाद फिरका परियोजना में हर फिरके को कितने गांव के समूह में बांटा गया है? तो 5 से 10 गांव के समूह में। 83 नंबर क्वेश्चन है, अपने प्रथम चरण में फिरका विकास योजना का अत्यंत सिद्ध हुई तो ये सफल हुआ। नीलाखेड़ी क्षेत्र किस प्रांत में सम्मिलित है? तो नीलाखेड़ी जो क्षेत्र है यह आपका हरियाणा में है। नीलाखेड़ी विकास परियोजना के कार्यक्रम के संचालक का नाम क्या था? तो एस के डे ये ऑप्शन सही है। इटावा में किस सन में इटावा पायलट प्रोजेक्ट की स्थापना की किया गया? तो इटावा में जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट की प्रारंभ किया गया यह सन 1948 में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट को चलाने में निम्न में से किसकी सहायता ली गई और उससे कार्यक्रम को आयोजक भी बनाया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्ट मेयर को। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब लागू की गई? तो यह 1953 में। राष्ट्रीय प्रसार सेवा के अंतर्गत कितने वर्ष से पूरे करने पर प्रखंड ब्लॉक दूसरे चरण में पहुंच जाता है? 5 वर्ष। सन 1979 सन 1979 तक देश में कितनी जिला परिषद ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ चुकी थी? सन 1979 तक देश में कितनी जिला परिषद ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ चुकी थी? तो 252। बी ऑप्शन सही है। प्रेस मीडिया को हिंदी में क्या कहेंगे? तो प्रेस मीडिया को हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, श्रव्य माध्यम कहा जाता है। भारत में प्रेस से जुड़े इतिहास की नींव किस सन में पड़ी? तो भारत में प्रेस से जुड़े इतिहास की नींव जो है सन 1970 ईस्वी में पड़ी थी। यह बी ऑप्शन सही है। जेम्स अगस्टस टीके ने किस नाम से प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ए ऑप्शन सही है, बंगाल गजट ने। कलकत्ता गजट का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो कलकत्ता गजट का प्रकाशन जो है सन 1784 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, श्री गंगाधर भट्टाचार्य ने किस सन में बंगाल गजट का प्रकाशन किया? तो यह जो है 1816 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सन 1818 में श्री रामपुर के ईसाई मशीनरी पादी जेसी मार्समैन ने बंगला भाषा में किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया? तो दिग्दर्शन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और कब प्रकाशित किया गया? तो हिंदी का प्रथम समाचार जो है उद्दत मार्तंड 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। बी ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय ने हिंदी भाषा में बंगदूत प्रकाशन किस सन में किया? तो यह जो है बी ऑप्शन सही है, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने हिंदी भाषा में बंगदूत जो प्रकाशन किया यह 1829 ईस्वी में सन। 99 नंबर क्वेश्चन है, काशी में बाबू हरिश्चंद्र ने कौन सा पत्र लिखा निकाला? तो काशी में बाबू हरिश्चंद्र ने जो कौन सा पत्र निकाला यह था कवि वचन सुधा। ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल बोधनी पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो बाल बोधनी पत्र का प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम वह नाम है जो सामान्यतः पुरातन कृषकों की बस्तियों को दर्शाता है। ग्राम की यह परिभाषा किसने दी? यहाँ जो परिभाषा है बी ऑप्शन सही है, सिस्म ने दी थी। जीवन और प्रजनन के दो भौतिक रूप से भिन्न रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार से अलग कर दिया। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी? तो यह सिम्पसन ने दी। सरकार द्वारा विवाह हेतु न्यूनतम आयु लड़की और लड़के के लिए कितनी निर्धारित की है? तो यह जो है 18 से 21 साल निर्धारित की गई है। सी ऑप्शन सही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो 80% लोग जो है गांव में कृषि पर आधारित है। बाल विकास नियंत्रण अधिनियम 1929 के शारदा एक्ट के अनुसार कितनी वर्ष से कम आयु की लड़की और लड़कों का विवाह बाल विवाह कहलाता है? तो यह जो है 15 से 18 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन कब किया गया? तो यह कार्यक्रम जो है समाप्त होने के बाद। सी ऑप्शन सही है। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात जो मूल्यांकन किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें आपका समाहरिक मूल्यांकन कहा जाता है। समाहरिक मूल्यांकन, बी ऑप्शन सही है। मूल्यांकन के प्रमुख कारणों में से एक चरण है तो उद्देश्यों का निर्धारण करना। मूल्यांकन का पहला और अनिवार्य महत्वपूर्ण चरण है तो ए ऑप्शन सही है, मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब उद्देश्यों का निर्धारण कम समय के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे अल्पकालिक उद्देश्य कहते हैं। जब उद्देश्यों का निर्धारण कम समय के लिए किया जाता है तो उसे अल्पकालिक उद्देश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब उद्देश्यों का निर्धारण लंबे समय के लिए किया जाता है तो उसे कहते हैं, उसे दीर्घकालिक उद्देश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का तीसरा महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो संकेतकों को पहचानना। मूल्यांकन का तो तीसरा महत्वपूर्ण चरण होता है वह संकेतकों को पहचानना। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के मुख्यतः कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो 9 चरण निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा हाँ व्यवहारिक शिक्षा है जो डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो लैब टू लैंड। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय में विभिन्न कार्य किए जाते हैं तो समूह में कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय में विभिन्न कार्य करते हैं तो ये समूह में करते हैं। रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी हैं जो रेडियो सुनते हैं। रेडियो के कार्यक्रम 15 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो के कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए उपयोगी होते हैं जो रेडियो सुनते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रसार कार्य होना चाहिए पूरे तो परिवार के लिए। कृषि विज्ञान प्रक्रिया नहीं है एक पक्षीय। प्रजातंत्र में प्रमुख होता है नागरिक। नागरिक जो प्रजातंत्र में प्रमुख होता है वह नागरिक होता है। प्रसार और शिक्षक पद्धति में विशेष महत्व है नमनीयता का। लोगों की डैश समय समय पर परिवर्तित होती रहती है तो यह जो है संस्कृति। डैश कार्य लंबे समय